किसान भाइयों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो धान की खेती है ये हुई है और धान की फसल काफ़ी हरी भरी है और फसल लहलहा रही है। वैसे धान की खेती बहुत लोग करते हैं, लेकिन आप अपने क्षेत्र में देखते होंगे कि कुछ लोगों की जो धान की फसल रहती है ये बहुत बेहतरीन रहती है और वह बम्पर उत्पादन लेकर के आते हैं। और कुछ लोग बहुत सारी जो उर्वरक होती है रासायनिक उसको डालते हैं, उसके बावजूद भी उनकी फसलों में इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। तो वह क्या कार्य होते हैं जो हम लोगों को अपने धान की फसल में करनी चाहिए, जो आपका उत्पादन है इसको बढ़ाने के लिए, और यह जो कार्य किए जाते हैं यह हम आप लोगों को बता दें कि बहुत कम ही किसान करते हैं इन कार्यों को। तो वह 3 कार्य हम आप लोगों को बताएंगे। अगर आप लोग अपनी फसलों में उसको करते हैं तो आपकी जो फसल है हमेशा जो बगल वाला खेत है उससे बहुत ही बेहतर होगी और जो उत्पादन होगा यह बहुत ही बेहतर होगा। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को खेतीबाड़ी से संबंधित सभी जानकारियां समय समय पर मिलती रहें। किसान भाइयों, आगे बढ़े इससे पहले हम आप लोगों को एक ऐप्स के बारे में बता देना चाहते हैं। जैसे आप लोग अगर धान की फसल लगाए हुए हैं तो उसमें जो खाद है कब देनी होती है और उसमें कोई रोग लगता है तो उसका नियंत्रण आप लोग कैसे करेंगे, उसमें खरपतवार का नियंत्रण आप लोग कैसे करेंगे, तो बहुत सारे सवाल आपके पास होते हैं। और उसकी जो देखभाल होती है किस तरीके से करें कि आपका जो उत्पादन है ये बहुत बेहतर हो। तो ये जो भारत एग्री ऐप है इसे आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के पश्चात आप लोग यहाँ पर अपने धान की जो फसल है इसको ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद जो है यह ऐप नोटिफिकेशन के माध्यम से बताता रहेगा कि आपकी धान की फसल में कब क्या कैसे करना है। और इसके साथ ही साथ आप लोग जान सकते हैं कि धान की फसल में कब कौन से कार्य और किस तरीके से करने चाहिए। तो इस ऐप को आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आज यहाँ पर जिन 3 चीज़ों के बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं तो काफ़ी किसानों को यह चीज़ें पहले से पता भी होंगी, लेकिन वह यह सोचते हैं कि इसे करे कौन। देखिए, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग जान लीजिए, और अगर आप लोग जानते हैं तो ज़रूर कीजिए। जो रिजल्ट है ये आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। सबसे जो पहली चीज़ है वो गोबर की खाद या मुर्गी की खाद का प्रयोग है। और ये प्रयोग कब क्या कैसे करने चाहिए, देखिए, जब आप लोग धान के लिए खेत की तैयारी कर रहे होते हैं बारिश से पहले, अंतिम जुताई के समय या खाली खेत में ही आप लोग गोबर की खाद का प्रयोग करें। अगर आप लोग रेगुलर प्रयोग करने वाले हैं गोबर की खाद, मतलब हर फसल में 1 ट्राली 2 ट्राली या 3 ट्राली डाल देते हैं, तो आप लोगों को जो मात्रा रखनी है गोबर की खाद की वह इतनी ही रखनी है। लेकिन अगर पिछले कई सालों से आप लोग प्रयोग नहीं किए हैं तो कोशिश करें 1 एकड़ में कम से कम 3 से 5 ट्राली खाद डालें। और अगर आप लोगों के पास इतनी खाद नहीं हो पा रही है तो आप लोग 1 2 3 जितनी भी हो जाती है उतना प्रयोग कर सकते हैं। और कोशिश ये करें कि धान जैसी फसल में बहुत ज़्यादा एक ही बार में खाद ना डालें। 2 से 3 ट्राली डालेंगे तो आपका जो बजट है ये भी कम बना रहेगा अगर आपको खरीदना भी पड़ जाए, और इससे आपको भार भी महसूस नहीं होगा। अगली फसल में जाकर के फिर थोड़ा सा आप इन्वेस्ट कर देंगे। तो ऐसे करते करते 2-3 सालों में जो आपके खेत की मिट्टी का स्वास्थ्य है ये बहुत ज़्यादा सुधर जाएगा। अब ये तो हो गई गोबर की खाद की बात। दूसरी है जो आपकी मुर्गी की खाद होती है, ये बहुत ही बेहतरीन होती है। लेकिन मुर्गी कई प्रकार से पालन किया जाता है तो हर मुर्गी की खाद आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जो अंडा लेयर फार्म होते हैं मुर्गी के, उनका ही आप लोगों को खाद प्रयोग करनी होती है। इसका कारण ये है कि जो मुर्गियां कटने के लिए जाती हैं वह सामान्यतः नीचे ही पालन किया जाता है उनका, तो वहाँ पर भूसी की जो मात्रा होती है ये काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो वह जो उपयोगी कम होती हैं उसमें उर्वरा शक्ति काफ़ी कम होती है। और वहीं पर जो अंडा लेयर की फार्म की खाद होती है वह बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती है। ऐसे में आप लोग 1 एकड़ क्षेत्र में 1 ट्राली से ज़्यादा प्रयोग ना करें, वैसे धान जैसी फसलों के लिए। लेकिन अगर आप किसी और फसल में प्रयोग कर रहे हैं जो कि धान से ज़्यादा मजबूत है या 6 महीने से ज़्यादा वाली फसल है, तो उसमें कई शिफ्ट में आप लोग मुर्गी की खाद प्रयोग कर सकते हैं। और इसके तहत आप लोग जो भी सड़ी गली चीज़ें होती हैं उसे एक जगह सड़ा करके प्रयोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ें पहली थी कि आप लोग जो जैविक पदार्थ है उसको अपनी मिट्टी में डालें और बढ़ाएं। तो इससे क्या होगा कि जब आप लोग डीएपी यूरिया कभी भी अपने खेतों में रासायनिक खाद प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे
तो आप लोगों को जो रिजल्ट मिलेगा ये काफ़ी बेहतर मिलेगा। और वहीं पर अगर आप लोग गोबर की खाद अपने खेतों में प्रयोग नहीं करते हैं तो आप लोग यूरिया, डीएपी, रासायनिक खाद डालते जाएंगे, उतना बेहतरीन रिजल्ट नहीं आ पाएगा। हमारी जो दूसरी चीज़ है वो है पाटा लगाना। देखिए, जो पाटा लगाया जाता है यह पुराने समय से ही खेतों में पाटा लगाया जाता है धान की फसल में। जब आप लोग धान की रोपाई कर लेते हैं और रोपाई करने के पश्चात जो पौधे होते हैं ये टाइट हो जाते हैं, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा अगर आपका पौधा टाइट हो जाएगा तो नहीं करना होता है। जब हल्का सा टाइट हो जाएगा, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, देखिए हम समय सीमा इस वजह से नहीं बता रहे हैं क्योंकि अलग अलग खेत की जो मिट्टियाँ होती हैं उनकी उपजाऊ क्षमता अलग होती है और उस हिसाब से उनके पौधों का विकास होता है। किसी खेत में आप लोग देखेंगे कि 10 दिन में ही ज़्यादा विकास हो जाता है, किसी किसी खेत में जो धान के पौधे होते हैं 20 से 25 दिन में भी उतना ज़्यादा विकास नहीं हो पाता है। तो ऐसे में आप लोग देख लीजिए, जिस तरीके से ये पौधे दिखाई दे रहे हैं, जब इस तरीके के आपके पौधे हो जाएं, खेतों में पानी लगा रहे, बारिश का पानी लगा रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं तो इस काम के लिए अगर आप डीजल इंजन चला करके पानी भर के कर रहे हैं तो आपकी लागत बढ़ सकती है। तो जब धान की फसल आप लगाते हैं तो लगभग बारिश भी होती है उसी समय, तो जब भी बारिश का पानी इकट्ठा रहे उस समय आप हल्का पाटा लगा दीजिए। ध्यान रखें, बहुत भारी पाटा नहीं लगाना है। जब आप लोग पाटा लगाते हैं तो जो आपके धान के पौधे होते हैं वह यहाँ से हल्का सा, हमारी अपनी भाषा में कहते हैं कि मुड़ गया है, तो वहाँ पर जो कोशिकाएं होती हैं थोड़ी देर के लिए क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिनको बाद में आपका जो पौधा होता है वह रिपेयर कर लेता है। लेकिन इसी दौरान जो आपके धान के पौधे हैं उसमें कल्ले बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं। तो पाटा लगाने की ये खासियत होती है कि जब आप लोग पाटा लगाते हैं तो बाद में जो आपके कल्लों का विकास होता है ये ज़्यादा होता है। लेकिन कल्लों का विकास होने के लिए ज़रूरी है आपके खेत में उर्वरा क्षमता बनी रहे। तो ऐसे में अगर आप लोग जो पहली विधि हम आप लोगों को बताए हैं गोबर की खाद प्रयोग करने का, अगर आप लोग गोबर की खाद प्रयोग किए हुए हैं तो ताकत वैसे ही बनी रहेगी आपके खेत में। जब इस कार्य को करेंगे तो कल्ले अच्छी तरीके से निकल करके सामने आएंगे। वहीं जब आपके खेत में ताकत नहीं रहेगी तो कल्ले नहीं निकल पाएंगे। तो कोशिश करें कि आपके खेत में जो पहले से ताकत है ये बनी रहे और उसके बाद आप पाटा लगाएं, तो फिर आप लोगों को जो रिजल्ट मिलेगा बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। अब जो तीसरी चीज़ है जो हम बताए थे आप लोगों को, 3 चीज़ों का हम यहाँ पर जिक्र करने वाले हैं। देखिए, जब आप लोग अपने धान की फसल में पहली खाद डालते हैं, सामान्यतः जो किसान होते हैं वह लगभग 15 से 25 दिन के अंतराल पे पहली खाद डालते हैं, चाहे आप जैविक हो या रासायनिक हो, जिस भी मेथड से आप कर रहे हो। तो जो बाजार में जाइम आते हैं, जैसे देख लीजिए सागरिका है या बायोवीटा है, इत्यादि प्रकार के जो जाइम आते हैं, जैसा भी जिस भी कंपनी का आप लोगों को पसंद है वह आप लेकर के प्रति एकड़ 5 किलो 8 किलो अप्रॉक्स अपने बजट के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। हर जाइम का जो रेट होता है ये अलग होता है, तो जो आपके क्षेत्र में रिजल्ट दे रहा हो उसको आप लेकर के प्रयोग कर सकते हैं। जब आप लोग इसका प्रयोग करते हैं तो इसको प्रयोग कैसे करना है, देखिए, जब आप लोग पहली खाद रासायनिक डालते हैं या जैविक डालते हैं तो उसको इसी के साथ मिक्स कर लेना होता है। ध्यान दीजिए, जो मार्केट में जाइम आते हैं कुछ ऑर्गेनिक होते हैं और कुछ ऑर्गेनिक के साथ साथ रासायनिक भी होते हैं। तो अगर आप लोग ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो यह देख करके ही प्रयोग करें कि वह ऑर्गेनिक है या नहीं है। तो आप लोग उसको जब प्रयोग करेंगे अपनी पहली खाद के साथ, उर्वरक के साथ, तो आप लोगों का जो पौधा होता है ये बहुत बेहतरीन हो जाएगा। आप देखेंगे कि उसमें हरापन काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा और आपके जो कल्ले होते हैं, जो पाटा लगा रखे हैं आप, वह पाटा लगाने के बाद उसमें और भी ज़्यादा ताकत आ जाती है। तो जो कल्लों का विकास होता है वह तेज़ी से बढ़ करके पौधे के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जो आपके उत्पादन को जा करके बहुत ही बेहतरीन करते हैं। और वहीं पर जब आपके कल्ले काफ़ी पतले रह जाते हैं तो जो उनकी बालियाँ निकलती हैं यह छोटी निकलेंगी या उनमें दाने कम पड़ेंगे या जो दाने पड़ेंगे भी तो वह मर जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति बनती है। तो एक आप लोग कहावत सुने होंगे कि जो पूत के पाँव होते हैं ये पालने में ही दिख जाते हैं। तो जब आप लोग खेत की तैयारी करते हैं, अगर उस समय गोबर की खाद, मुर्गी की खाद प्रयोग कर रहे हैं, उसके बाद जब आपका पौधा बढ़ रहा होता है तब आप पाटा का प्रयोग करते हैं और फिर उसके आगे जा करके आप लोग जाइम, वर्मी कंपोस्ट प्रयोग कर रहे हैं अपनी रासायनिक खादों के साथ, तो आप लोगों को जो रिजल्ट मिलेगा ये बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। अगर आप लोग ऐसा किए हैं तो आप लोग अपना अनुभव जो है कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे अन्य जो किसान भाई होते हैं वह जान सकें कि जो चीज़ें हम बता रहे हैं वह कितना बेहतर वर्क करती हैं। आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि गोबर की खाद है उससे बेहतर अभी तक
कोई भी खाद आपको मार्केट में नहीं मिल पाएगी। तो इस वजह से जो भरोसा आप उस पे बना के रखिए। जो गोबर की खाद होती है उसमें इतनी ज़्यादा ताकत, इतने ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं कि आप लोगों को अन्य खादों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब आप लोग ऐसे धीरे धीरे प्रयोग करते रहेंगे तो आप लोग देखेंगे कि 2-3 साल बाद जाकर के आपको अपने खेतों में रासायनिक खादें जो होती हैं वह बहुत ही कम प्रयोग करनी पड़ेंगी। तो हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आप लोग या मैं जो रासायनिक विधि से तो करते हैं, लेकिन जितना हो सके उतना कम रसायन का प्रयोग अपने खेतों में करें, जिससे आपके खेत का स्वास्थ्य भी बना रहे और जो उससे उत्पादित होने वाला अन्न है उसका भी स्वास्थ्य बना रहे। आज की वीडियो हम सब यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान।